थोड़े से पैसे चाहिए थे जी। मतलब आप जेब कटेगी है? बिल्कुल कटेगी जी, और कटने भी चाहिए। हाँ। सर साहब देखो, अब ना बाल बच्चों वाले कबीलदार आदमी हो गए हो हैं? तो और देखो, औरतों का तो काम ही होता है जी मर्दों की पगार के ऊपर नजर रखना। वो तो बिल्कुल सही बात। नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं, वो शगुन का दिन था ना, इसलिए मैं मांग रही हूँ। वो शादी के बाद पहली धनतेरस है ना, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो मत दीजिए। ऐसा मैं खर्चा भी नहीं करना चाहती हूँ, कोई जरूरी भी नहीं है। अरे मकान मालकिन जी, आपने तो भाई सीरियसली ले लिया हैं? जैसे सारे हस्बैंड लेग पुलिंग ना करते अपनी वाइफ की, मैं तो वैसे कर रहा था। देखो जी, बात ऐसी है कि हमारी जितनी जो भी सैलरी है ना, आपके पैसे हैं। जहां मर्जी जैसे चाहे जो खरीदो जो करो, आप जानो, मैं कुछ ना पूछने वाला आपसे। नहीं, मैं ना वो फिजूल खर्ची नहीं करना चाहती हूँ, वो तो मैं ऐसे ही। आप हमारे घर की भाग्य लक्ष्मी हो, जो करोगी अच्छा करोगी। और फिर मर्द कमाते क्यों है? इसलिए कमाता ताकि लुगाई उड़ाए। है भाई लाले? बिल्कुल जी। चलो जी, हैप्पी धनतेरस। बड़ा दिल है जी सर साहब का। मिनी, तुझे क्या लगता है मैंने ठीक किया ना उनसे पैसे लेकर? तुझे ठीक लगता है बेब्स? मुझे नहीं पता। You know what, babes? एक टाइम था जब तुझे ऐसे हिचकिचाने की जरूरत नहीं थी, तू इंडिपेंडेंट थी। अगर पटियाला बेब्स इतने लॉस में नहीं होता ना, तो आज तुझे ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती, ना इतना सोचने की जरूरत होती। तुझे कुछ भी खर्च करने से पहले ऐसे किसी की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं होती बेब्स। तो ना मिनी कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाती हो। ऐसा थोड़ी ना है। सुना था ना तूने अभी क्या बोला था तेरे हनुमान अंकल ने? पति कमाते किस लिए? पति के लिए। अब उनके पैसे मेरे पैसे एक ही तो बात है, फर्क थोड़ी ना है। फर्क क्या पड़ता है नहीं पड़ता है तो ठीक है ना। क्यों इतना सोच रही है, क्यों इतना घबरा रही है, क्यों इतना हिचकिचा रही है? खर्च जहां भी खर्चने हैं पैसे। हाँ तो ठीक है ना, खर्च करूंगी। बेकार में तेरा उनकी की बात करके गई मिनी। प्यार में ऐसा थोड़ी ना होता है अपना पराया। प्यार में बस हमारा होता है। मैं कमाऊं या हनुमान सिंह जी, बात तो एक ही है। तो गुप्ता एंड तुम्हारे घर के सामने का पाइप टूट गया है। देखो ना नईम भी, पानी अभी तक लीक कर रहा है और बड़ी दिक्कत हो रही है घर के सामने। दिक्कत तो आती होगी, घर के सामने सारा गंदा पानी इकट्ठा हो जाता होगा। ऊपर से त्योहार का टाइम चल रहा है। आप तो मोहल्ले की प्रेसिडेंट है, कुछ कीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं करूंगी? प्रेसिडेंट ऐसे ही थोड़ी बन गई हूँ। तू माथे पे बल ना ले गुप्ता एंड, मैं कल ही कुछ ना कुछ करती हूँ। एक काम करो गुप्ता, तुम मुझे एक अर्जी लिख के दे दो। कल और परसों म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस खुला होगा, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू नईम भी, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलते हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग अकेले ही चले गए आज भी धनतेरस की शॉपिंग के लिए? अरे मुझे भी ले गए होते। अरे नहीं भी, आपको तो इतना काम रहता है और मोहल्ले की प्रेसिडेंटशिप भी संभालनी होती है, और अब तो पटियाला बेब्स की भी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आ गई, तो बस इसलिए। अल्लाह जाने कब तक हाथ पैर चलेंगे। अरे लेकिन मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप दोनों को आने जाने में दिक्कत होती है ना। अरे नहीं भी, अब कैसी परेशानी, हम तो टैक्सी में गए थे ना। हाँ हाँ नईम भी, अब हमारी शम्मी जी बहुत मोटी असामी जी हो गई है। क्या बोल रहे हो मोटी असम? अरे नहीं भी, वैसा कुछ नहीं है। आजकल हमारा हाथ ना उतना तंग नहीं रहता है।
वो मिनी ने जो हमको मॉडलिंग का चस्का लगाया था ना, तो हमने पिछले हफ्ते में 5 असाइनमेंट कर लिए। और आपको पता है हम दोनों ने मिलकर कितना कमाया? हाय कितना? पूरे 1 लाख। माशाल्लाह। मैं क्या कह रही थी नईम भी, अब ना हम आपको मार्केट रेट से किराया दिया करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है शम्मी जी, आप दोनों मेरे भाई भाभी जैसे हैं। जज्बात अपनी जगह नईम भी, और दुनियादारी अपनी जगह। भाई हम दोनों ने तो फैसला कर लिया है कि आज के बाद हम आपको 4,000 नहीं बल्कि 8,000 रुपया किराया देंगे। अरे और यही नहीं, घर का सारा राशन पानी भी हम ही लेकर आएंगे। भाई नईम भी, आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे लेकिन मैं नईम भी, आपको हमारी कसम। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों की खुददारी इसी से वापस आती है तो इस बहन को ये भी मंजूर है। नईम भी, खुददारी भी ना तभी आ पाती है जब आप पैसे पैसे के लिए मोहताज नहीं होते। और मैं क्या सोच रही थी कि मैं तो अब लवली को भी मना कर दूंगी कि पैसे मत भेजा कर। अब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं ना नईम भी, क्यों जी? हाय दीदी, ये बूंदे देखो कितनी सुंदर है ना, ये ले लो। अरे वाह, ये देखो दीदी कितना सुंदर हार है, आप पर तो बहुत सुंदर लगेगा। जरा ट्राई कर देखे ना। नहीं सरोज, बहुत हैवी है ना, मुझे ऐसे लाइट सिंपल से पहनना पसंद है। रहने दो दीदी, भारी हल्का मैं सब समझती हूँ, हर बार आप प्राइस टैग क्यों देखते हो? अरे दीदी, आपके पति थानेदार हैं, शर्माओ मत, ले लो। हाँ, दाम की चिंता आप मत करिए बहन जी, थानेदार हनुमान सिंह का घर है, किस्तों में चुकाएंगे तो भी चल जाएगा। मार्केट में उनके नाम का इतना भरोसा तो है ही। अब धनतेरस के दिन अगर मैं उधारी करूंगी तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी क्या? मिनी, मिनी इधर आना तो। अच्छा मिनी, देखना तू भी अपने लिए कुछ पसंद कर ले। ये अंगूठी है और सोने की पतली वाली चेन जो तू कॉलेज में पहन सकती है, देख ले। नहीं बेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह मिन्नी, दीदी कितने प्यार से बोल रही हैं। ले ले, दिवाली गिफ्ट है। मामी अगर बेब्स अपनी कमाई से देती ना गिफ्ट तो मैं ले लेती। अगर हनुमान अंकल अपने हाथ से अपनी कमाई का गिफ्ट देते तो भी मैं खुशी खुशी ले लेती। लेकिन अगर बेब्स हनुमान अंकल की सैलरी से मुझे गिफ्ट दे रही है तो मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। बट बेब्स डोंट वरी अबाउट मी, तुझे अपने लिए जो भी चाहिए तो ले ले। अरे कमाल करती है आपकी मिन्नी दीदी, ये भी कोई बात हुई? अब तो आप दोनों ही तो इसके माँ बाप हो। हाँ, अगर दिल में सगा सौतेला मान बैठी है तो। सरोज, मैं अपने मिनी को अच्छे से जानती हूँ, बात सगिया सौतेले की नहीं है। तो फिर चल भाई निकाल जल्दी जल्दी बर्तन। इतने फटे पुराने कपड़े का क्या मोल होगा बीवी? इतने चिथरे कपड़े तो भिखारी भी नहीं पहनते। हाय हाय, वो इतने सारे कपड़े दे दिए तुझे हैं? मुझे फिर भी तेरा दिल नहीं भर रहा। अब क्या तुझे अपने घर की चद्दरें और पर्दे उतार के दे दूं? चल निकाल बर्तन बड़ा सा। बहन जी, आपके कपड़े के बदले में तो ये चम्मच ही मिलेगा। अरे वाह, हैं? तो गुदड़ी बना के तकिए भरने के काम तो आएंगे ना। तू साफ साफ बोल, तूने क्या देना इन कपड़ों के बदले? एक काम करो, ये कटोरी भी ले लो मेरी तरफ से। बस ये कटोरी? नहीं नहीं, और मुझे बड़ा बर्तन चाहिए। शुक्र करो बहन जी, कटोरा नहीं था हमारा हाथ में। ज्यादा ना बकवास ना कर, जाके ना कटोरा अपने बाप के हाथ में देना, समझा? अरे कहां से चले आते हैं लूट मचाने के लिए, चोर कहीं के। हाय रब्बा, अब ये धनतेरस के दिन इस कटोरी और चम्मच से काम चलाना पड़ेगा। हाय माता रानी, ऐसा कंजूस पति ना किसी को ना देना। पता नहीं दमड़ी दमड़ी बचा के इन्होंने अपने साथ ऊपर लेके जानी है। हाय निगोड़ी,
अरे कम से कम त्योहार के दिन तो अपनी जबान को जरा सा आराम दे दे। है बीबी, वो आप तो ऐसे बोल रही जैसे कि आपकी जुबान से तो हमेशा फूल ही झड़ते रहते हैं। नसीहतें देने ना दूसरों को ही चंगी लगती हैं। अच्छा चल छोड़ ये सब। मुझे दरअसल म्युनिसिपैलिटी के सफाई विभाग के दफ्तर का पता और फोन नंबर चाहिए था। अरे वो गुप्ता और गुप्ताइन है ना सामने वाले, हाँ हाँ, उनके घर के सामने वो जो नाली है ना वो जाम हो गई है। अब दिवाली के दिन है, बड़ी दिक्कत हो रही है। खत्री प्रेसिडेंट था ना, तो उसके पास तो पता होगा ना शायद। फिर जरा अर्जी भेजनी है। एक काम करो ना बीबी, आप खत्री जी के नाम मोहल्ले की प्रेसिडेंटशिप दोबारा ट्रांसफर कर दो। और खत्री जी भी कह रहे थे कि बीबी मिलेगी ना तो उन्हें बात कह देना कि अब ना उनकी आराम करने की उम्र है, काम करने की नहीं। हाय निगोड़ी, मैं क्या समझती नहीं हूँ कि तेरा कसम क्यों ललचा रहा है दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब वो रख रखाव के पैसे में से ना कुछ खाने को नहीं मिलता। है बीबी, वो इतने भी गए गुजरे नहीं है हम लोग। माता रानी की कृपा से ना खाते पीते परिवार के हैं। इतना बड़ा ऑफिस खोल के बैठे हैं, तो किसी चीज की कमी नहीं है हमें। हाँ, इसीलिए धनतेरस के दिन पुराने कपड़े बेच बेच के अब ये कटोरी, ये चम्मच, ये सब बर्तन खरीदने पड़ रहे हैं। इतने बुरे दिन आ गए तेरे अल्लाह मारी। दिवाली के दिन कंगाली, भाई मुझसे तो तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। तू एक काम कर, दुकान पे आ जाना और दिवाली का बोनस ले जाना। है बीबी, हमें तो कंगला कह दिया आपने। है वो आपकी पटियाला बिब्स की शॉप कौन सी लाखों में खेल रही है। तनख्वाह निकालना तक तो भारी पड़ता है, दिवाली बोनस कैसे दोगी। अरे नहीं, बी को इतनी समझ है कि कहाँ खर्चना है और कहाँ बचाना है, और इतने पैसे भी बचा के रखे हैं कि दिवाली का बोनस दे सकूं। और अब ये तेरा खटराग हो गया हो ना, तो आ जाना दुकान पे और ले जाना अपना हिस्सा, समझी। अब ये देना पता। पढ़ो। ये देख जरा बीबी, है मुंह पे ही कमों को कंगला बोल के चली गई। पटियाला बेब्स शॉप की औकात भी है दिवाली बोनस देने की। तो वही बात हो गई, जेब में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। हाँ जी, आप एक बार सुन तो लीजिए सर। एक सेकंड, आप एक बार एक और मौका तो देके देखिए हमें। हाँ जी 19। हाँ जी ठीक है, चंगा जी, सत श्री अकाल। नहीं भी यार, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं हर किसी क्लाइंट को कॉल कर रही हूँ, सब लोग ऑर्डर ही नहीं देना चाहते वापस। सब यही बोल रहे हैं कि हमारे खाने में पहले जैसा क्वालिटी नहीं है, पहले जैसा स्वाद नहीं है, मेन्यू भी नहीं देखते हमारा ठीक से। ऐसे तो करके हम एक एक करके सारे क्लाइंट्स को देंगे ना। हेलो, नहीं भी आप सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रही हूँ मैं आपसे। और आपसे पैसे क्यों खड़े हो यहाँ पर? कोई ऑर्डर शॉर्डर नहीं है क्या आज? ओ है कुड़िए, थोड़ी ठंड रख, पहले दिवाली का बोनस तो मिल जाने दे सबको। दिवाली बोनस? क्या बात है। हाँ, इस बार कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दिवाली का बोनस तो देना ही पड़ेगा ना, शगुन जो है। और इसमें तेरा और तेरी बेब्स का हिस्सा भी है। ये ले, अरे रख ले। हाँ कम्मो, ये ले, एक और दे दो। ये बुंदे आपकी मैडम जी, ये पायल आपकी भाभी की, ये जेंट्स अंगूठी, और भी कुछ चाहिए? मामी अगर बेब्स अपनी कमाई से देती ना गिफ्ट तो मैं ले लेती, लेकिन अगर बेब्स हनुमान अंकल की सैलरी से मुझे गिफ्ट दे रही है तो मुझे नहीं चाहिए। दीदी, हाँ कहाँ खोई हुई हो? सब कुछ ले लिया ना या कुछ बाकी है? दीदी कुछ छूट तो नहीं गया ना? पता नहीं सरोज, कुछ तो छूट गया है। क्या? अब तो हो गया ना?
भाई साहब आप पैसे बताइए। आपके हो गए 5,600 और मैडम जी आपके हो गए 12,200। दिवाली का डिस्काउंट पकड़ के 11,200। बेब्स, ऐसे कैसे कंप्लीट हो गई तेरी दिवाली की शॉपिंग? हाँ, तू तो हर साल मेरे लिए कुछ लेती है ना। पटियाला बेब्स में दिवाली का बोनस मिला, 5,000 तेरे, 5,000 मेरे। अब खरीद जो भी खरीदना है मेरे लिए। भैया जल्दी से मेरी बेटी के लिए भी कुछ बताइए। कुछ भी अच्छी सी सोने की चेन और पेंडेंट के साथ, जो भी डिजाइन से पसंद है दिखाइए। नहीं ये मोटी है, थोड़ी पतली चेन बताइए ना। सुन, तो कल से प्रीत को भी लेके आया कर जॉगिंग के लिए, उसे भी फिट होने की जरूरत है। नहीं यार, मुझे ना प्रीत ऐसी ही पसंद है, खोलू सी, क्यूट सी। डफर, यहाँ बात तेरी चॉइस की नहीं उसकी चॉइस की हो रही है। मुझे पता है शी वांट्स टू गेट फिटर, और तेरा काम है उसे मोटिवेट करना, ठीक है? ही मत किया कर। तू पकाती बहुत है मिनी, तेरा प्रॉब्लम यही तो है। क्या हुआ? मेरा पासपोर्ट रेडी है मिकी, आज आ भी जाएगा। तो ये तो खुश होने वाली बात है ना, चेहरा क्यों लटका हुआ तेरा? पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब पहले मुझे लग रहा था अगर मैं बेब्स हनुमान अंकल की लाइफ से दूर चली जाऊंगी तो उनकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, वो अच्छे से रह पाएंगे। लेकिन अब यार बेब्स ना बहुत परेशान हो जाएगी, तो जानता ना कितनी इमोशनल है वो, और उसने मुझे कहीं भी नहीं जाने देना। वो तो बोल भी रही थी तू पटियाला में ही रहकर पढ़ ले, और फिर पटियाला बेब्स को कौन संभालेगा यार? सी बेब्स तो केयरलेस हो गई उसको लेकर, उसको अभी उसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही है। वो तो नेचुरली किसी को तो रहना पड़ेगा ना इधर, जब तक वो अपने इस टेम्परेरी शादी की फेज से निकल नहीं जाती तब तक। एंड आई जस्ट होप कि जब उसे होश आए, सब कुछ उसके हाथ में हो, उसे रियलाइज हो जाए कि शादी वगैरह घर एंड ऑल ठीक है, लेकिन साथ में उसकी आइडेंटिटी भी इम्पोर्टेंट है। और अगर बेब्स कभी नहीं समझ पाए तो? मिनी, ये अगर मगर इफ्स एंड बट्स, यार तू कब तक इनमें बनती रहेगी यार? लेट इट गो, बी फ्री। यार वो बेब्स की लाइफ है, बेब्स खुद देख लेगी ना यार। तू अपने ड्रीम्स को क्यों बांध रही है? अब अनलेस ऑफ कोर्स
अगर ऐसे और भी कोई बात है जो तू नहीं बता रही तो सच सच बता मिनी, क्या बात है? मिनी देख, मैं लास्ट टाइम पूछूंगा, बता क्या बात है? सच्ची बताऊं यार, मेरा ना खुद भी मन नहीं कर रहा जाने का। मतलब आई फील एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ बिटवीन मी, बेब्स एंड हनुमान अंकल। और फिर यही तो सपना था यार मेरा, कि हमारी एक छोटी सी हैप्पी सी प्यारी सी फैमिली हो। तो अब अगर वो सपना पूरा होते दिख रहा है मुझे, तो फिर मैं क्यों जाऊं?